नमस्कार, मैं हूं विकास सुगीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री आज घरोंडा अनाज मंडी में पहुंचे हैं और उन्होंने गेहूं की खरीद को लेकर एक जायजा किया है। आपको दिखाएंगे सीधी तस्वीरें और ले चलेंगे सीधा घरोंडा में। देख सकते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री आज यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री सीधा करनाल पहुंचेंगे। करनाल मुख्यमंत्री ने कई कार्यक्रमों के अंदर पहुंचना है। चलिए आपको पहले घरोंडा ले चलते हैं, उसके बाद दिखाएंगे सारी खबर। जी हो, क्या कुछ जायजा लिया? मित्रों, हमको पता है कि प्रोक्योरमेंट का सीजन ये शुरू हुआ है। ये बात ठीक है कि इस बार वर्षा के कारण से फसलें काफ़ी लेट हो गई थी। उसका कुछ नुकसान भी जो हुआ है, सरसों में कुछ ज़्यादा नुकसान बताया जा रहा है। अभी गेहूं के नुकसान के लिए मैं बीच में कुछ खेतों में भी गया हूं, कुछ मंडियों में भी जाना हो रहा है। अभी प्रोक्योरमेंट यानी शुरू हो गई आवक। वैसे तो मंडियां 25 मार्च से शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन वर्षा होने के कारण से फसल जो है वो लेट पक रही है और लेट जो सूख रही है। इसके कारण से मंडियों में आमदनी शुरू हो गई है गेहूं की भी। आज मैं घरोंडा मंडी में भी जैसे देख के आया हूं, तो कुल मिलाकर के जितनी झेरियों पर मैं गया या जिन लोगों से बात हुई है, उसमें एक बात तो ये स्पष्ट है कि लस्टर लॉस तो हुआ है, क्योंकि बिछ गई और बिछने के बाद उसकी जो चमक है वो खत्म हो जाती है। लेकिन जहां तक यानी उसकी जो मात्रा है, वो मात्रा अगर पिछले साल की अपेक्षा देखी जाए तो उससे कम नहीं है जो पहले पिछले साल थी। वैसे भी जो किसानों से मेरी बात हुई या बाकी लोगों से हुई, 10 से 20% का लॉस ऐसा कुछ खेतों में है। यानी जो हम बहुत ज्यादा लॉस की अपेक्षा कर रहे थे वो नहीं है, और बचाव हो गया उसमें। सरसों बल्कि इससे ज्यादा लॉस हुआ है। तो इस नाते से फिर भी हमने मंडियों अपना गिरदावरी खेतों की करा ली है, स्पेशल गिरदावरी करा ली है। अब जितना जितना लॉस जिसने बताया है उसका मूल्यांकन मंडी में कितनी आवक हुई है उसके हिसाब से एरिया वाइज हो जाएगा। फिर भी अगर लॉस कहीं ज्यादा मिलेगा तो उनका भरपाई जो है मई महीने में कर देंगे। तो केंद्र सरकार की तरफ से भी लस्टर लॉस के जो है पत्र जारी नहीं हुआ है, इससे वजह से खरीद में रुकावट आई है। हमने बात कर ली है, मेरी स्वयं केंद्रीय मंत्री से बात हुई है पीयूष गोयल जी से। उनका ठीक है, लस्टर लॉस की जो छूट होती है हम देंगे, लेकिन उस प्रक्रिया में 2-3 दिन लग जाते हैं। वो केंद्र में सारे लोग उसका चेक करते हैं। वर्बली बात होगी, आज हमने वर्बली आदेश भी दे दिए हैं कि कोई भी लिफ्टिंग अनलिफ्टिंग में समस्या नहीं आनी चाहिए। हैफेड के सभी गोदामों को भी कह दिया गया है कि ले जा करके और जो उसकी मॉइस्चर जरूर चेक करें। मॉइस्चर जो है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 12% मॉइस्चर ही हो। अगर थोड़ी ज्यादा होती है तो फिर किसानों को हम कहते हैं उसको सुखा करके भरें, ताकि कल को फसल और खराब ना हो जाए, यानी दाना खराब ना हो जाए। आखिर यही अनाज हम सब लोगों के, गरीब आदमियों के खाने के काम आता है, तो उसकी गुणवत्ता बना के रखना भी हमारा काम है। मुख्यमंत्री जब आपसे पहले भूपेंद्र हुड्डा इसी मंडी का दौरा करके गए हैं, 2 बातें कही हैं कि सरकार का लस्टर लॉस हो चुका है और सरकार का पोर्टल बंद है। सरकार की मंशा नहीं है किसानों को। ऐसा विपक्ष के आदमियों को कुछ ना कुछ कहना चाहिए, लेकिन ठीक बात है, जितनी उन्होंने कहनी है उतनी कह गए हैं। लस्टर लॉस की बात उन्होंने भी मानी है, मैंने भी मानी है। लस्टर लॉस की छूट तो किसान को मिलेगी ही, क्योंकि अगर लस्टर लॉस की छूट नहीं मिलेगी तो किसान बेच भी नहीं पाएगा। इसलिए उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। लस्टर लॉस के कारण से इतना ही है कि जो लस्टर लॉस का दाना होता है, अनाज होता है, उसको जल्दी कंज्यूम किया जाता है, उसको लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता। और जहां तक पोर्टल की बात है, पोर्टल जो है लगातार जहां जहां मेरी फसल मेरा ब्यौरा की रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी, बाद में बरसात आई है और लोगों को क्षतिपूर्ति पोर्टल में लोड करने में दिक्कत आई, वो सब हमने डीसी को कह करके उन सब गांवों का जहां थोड़ा भी लॉस है उन सब का खुलवा दिया गया। और लास्ट में जो 3 दिन हमने सभी गांवों के खोल दिए थे पोर्टल, ताकि अपना मेरी फसल मेरा ब्यौरा में भी रजिस्ट्री कर लें और बाद में क्षतिपूर्ति में भी करें। और अब तो चौके बिक्री शुरू हो गई है, इसलिए ई पोर्टल पर जो उसकी प्रोक्योरमेंट हो रही, ई प्रोक्योरमेंट, वो ई प्रोक्योरमेंट हो जाएगी। हाँ, लस्टर लॉस का फाइनल निर्णय होने के बाद पेमेंट हो सकता है 2 दिन लेट हो जाए, लेकिन लस्टर लॉस का फाइनल होने के बाद पेमेंट रिलीज करनी है हैफेड ने या एजेंसीज ने, तो एजेंसीज पेमेंट तभी रिलीज करेंगे जब उनका सारा ये सिस्टम ठीक हो जाएगा। 2 दिन में 3 दिन में। गेहूं का सीजन छोटा रहता है, ऐसे में लिफ्टिंग एक बड़ी समस्या रहती है। विशेषकर घरोंडा में भी इसी प्रकार की समस्या आ रही है। क्या किस प्रकार के इंतजाम? देखिए, कोई समस्या नहीं आएगी। हमने बहुत जगह पर जहां कहीं ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में दिक्कत आती है, हम आखिर में डीसीज को भी ऑथोराइज कर देते हैं कि लोकल लेवल पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करके वो उठवा लें। पहले ठेकेदार जो होते हैं वो अपना प्रयत्न करते हैं, अगर वो उठवा सकते हैं। कई बार मात्रा इतनी ज्यादा आ जाती है कि ठेकेदार के पास भी उतने साधन नहीं होते हैं, फिर हम डीसीज के माध्यम से उसको ओपन भी करवाते हैं। इस बार समस्या आएगी तो देख लेंगे। Choose a policy today from Star Health Insurance.